सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी हैसियत हमारी औकात कितनी है मेरी माँ? हमारी हैसियत हमारी औकात इस तिनके की तरह है। ये तिनका देख रहे हैं, शायद आपको दिख भी ना रहा हो। इस तिनके की तरह हमारी औकात है, हैसियत है। इससे ज्यादा हमारी क्या हैसियत है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में। इसलिए ये जो तिनका है ना, ये तिनका भी तब सफल हो जाता है जब भगवान के चरणों में चढ़ जाता है। तो अपने आप को तिनका मानिए और तिनका मानकर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपका हूं, मेरा क्या है। आजकल लोग थोड़ा सा धन दौलत पा लेते हैं ना, तो सीधे नहीं चलते, फिर ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। साह मैं साह बन गया, ऐसे छाती फुला फुला की, जरा पद मिल जाए, जरा प्रतिष्ठा मिल जाए, जरा पैसा मिल जाए, फिर ऐसे ऐसे चलता है। आप पता नहीं किस चीज की अकड़, इसको सर्वाइकल हो जाएगा जल्दी से, इतना अकड़ रहा है, बिल्कुल अकड़ जाएगी हड्डियां इसकी। इसलिए झुकना सीखो। क्या सीखना है? आम का पेड़ फलों से भरा है, इसलिए झुकती हैं उसकी डालियां। कांटे से भरा बबूल कभी नहीं झुकता, क्योंकि वो कांटों से भरा है। जितना धन दें विधाता, जितना धन पाओ उतने नम्र होते चलो, उतने झुकते चलो, उतने सहज सरल होते चलो। अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा। समझ रही हो ना मेरी माँ? अब बताओ हम किस चीज का घमंड करें, जल्दी जल्दी बता दो। आपको किस बात का घमंड है? कुछ माताओं के पति परमेश्वर ने रानी हार गिफ्ट किया है, तो वो ऐसे ऐसे पहन के चलती है। देखो मैं रानी हार पहनी हूं। सारे पड़ोसन के घर में जा जाके बताती है मैंने रानी हार पहना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो। हमारी माताएं भले कान फट जाएं पर इतना बड़ा झुमका पहनेंगी और पड़ोसनों को दिखाएंगी, देख देख तेरे पास है, कान फट रहा है। भले फट जाए पर वो दिखावा जरूरी है। किसे दिखाना है? जमाना देख के और जलेगी दुनिया। क्यों दिखाते हो? आपके पास है, ये अच्छी बात है, दिखाने से क्या होगा? आप कुछ ऐसा अच्छे काम करो। अरे आपके पास धन कितना है, ये क्या दिखाते हो? दिखाना ही है तो आप कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया देखे कि वाह, ऐसी सेवा, ऐसा काम जो इन्होंने किया है वो हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अच्छा काम कर जाओ, दुनिया देखेगी। झुमके क्या दिखाती हो? आजकल के पुरुष लोग गाड़ी, आजकल के जो छोरा होते हैं, नौजवान लड़के, गाड़ी खरीद लाते हैं और फिर गाड़ी ऐसे चलाते, पूरी सड़क में घुमाते हैं ऐसी ऐसी, ताकि वो हाईलाइट होते हैं, लोग देखें कि इसके पास गाड़ी है। मूर्ख आदमी है ना। इनके लिए एक बड़ी गजब की कहावत है, पर वो कहेंगे नहीं हम। हा? कि लोग, तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई। छोटी छोटी नदियों में बाढ़ जल्दी आ जाती है, बड़ी गंगा इत्यादि नदियों में जल्दी बाढ़ नहीं आती। ये दो कौड़ी के लोग जरा सा धन पा जाएं तो हैंग हो जाते हैं। गाड़ी ले आएंगे और सड़क में ऐसे ऐसे चलाएंगे जैसे केवल इन्हीं के बाप के पास गाड़ी और किसी के पास गाड़ी तो है नहीं। अरे भगवान ने धन दिया है साहब, थोड़ा गंभीर बनो, ऐसे ना दो कौड़ी की तरह उछल कूद किया करो। कई लोग ना गाड़ी ले आते हैं 10 लाख की, 20 लाख की, वो पड़ोसियों को दिखाते रहते हैं। जबर कोई नहीं, फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं ताकि पड़ोसी निकल के देखे कि कौन आ गया। है ना, दो कौड़ी की सोच है ना। पड़ोसी गाड़ी ले आए तो जबरदस्ती हॉर्न में हाथ, जब तक आप निकल के ना देखे तब तक उसे तसल्ली नहीं होती। उसके पैसे ही तब वसूल होते हैं जब सारे लोग देख रहे, अच्छा गाड़ी खरीद ली। हाँ, भले कर्जा लेके गाड़ी खरीदा हो, भले हम 2-4 महीने में बैंक उठा के ले जाए।
आजकल लोग ऐसी तो खरीदते हैं गाड़ी घोड़ा, जितना चादर है उतना पांव पसारना। आजकल के लोग दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते हैं। अरे जितना हो उतना शौक रखो, है ना। हमारी हैसियत साइकिल रखने की है, हमने साइकिल रखी है। हमारी हैसियत मोटरसाइकिल रखने की है, मोटरसाइकिल है। हमारी हैसियत सामान्य 2 लाख की 5 लाख की गाड़ी रखने की है, वो है। अब हम क्या कि हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख की गाड़ी है तो हम भी कर्जा लेके ले लें। अरे उसकी औकात होगी सो ले लिया, पर हमारा जितना चादर है हम उतना पांव पसारें। हम होड़ ना लगाएं कि उसके पास है तो हमारे पास भी। आजकल का आदमी इसलिए दुखी है कि वो दुनिया की तरह बनना चाहता है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। दिखावा, क्या जिंदगी जी रहे हो दिखावे की? खुद की साइकिल अच्छी है ना, दूसरों की हम गाड़ियों का क्या करेंगे। इसलिए अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से जो आप कमाते हैं, जितना चादर है उतना पांव पसारने की कोशिश किया करो, है ना। बस ये जिंदगी जीना है सहजता। भगवान करे आप खूब धनी बने, लेकिन जितना धन आए उतने गंभीर होते जाओ, उतने गंभीर होते जाओ, है ना। दिखावा ना रखो, दिखावे वाली जिंदगी अच्छी नहीं होती। चलो, अभिमान हम किस चीज का करें, हमारी औकात क्या है अभिमान करने जैसी? बताओ, रावण जैसों का अभिमान टिका क्या? रावण जैसों का अभिमान नहीं चला, तुम्हारा हमारा क्या चलेगा साहब। मिल जाओगे एक दिन माटी में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन क्या होगा, मर जाओगे। और मरोगे तो लोग उठा के कहां ले जाएंगे? शमशान। वहां चिता बना के जलाएंगे और जलने के बाद तुम्हारी क्या बचेगी? राख। वह राख 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। तो आज वजन आपका 70-80 किलो है, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, लेकिन ये सत्य नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, बड़े गद्दे में सोते हो, बड़े लग्जरी जिंदगी जीते हो। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि एक दिन तुम राख बन जाओगे और फूंक मारने पर भी उड़ जाओगे। ये तुम्हारी हमारी औकात है, हैसियत है। एक दिन राख बनना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख बन जाएंगे? हाथ उठा के बता दो। अच्छा, सब लोग? हमें लगा कुछ तो बचेंगे, है ना। इसलिए आज नहीं कल, ये 2022 चल रहा है। कुछ लोग 2030 में राख बन जाएंगे, कुछ 2035 में, कुछ 2040 में, कुछ 2050 में, कुछ 2060 में। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 2099 आते आते हम सब राख बन चुके होंगे। बोलो हाँ या ना। कहानी 70, 80, 90, 100 साल की ही है, तो अभिमान करके क्या जीना। अरे जिंदगी सादगी से जी लो मेरी माँ। जो कुछ है भगवान का मान के जिया करो। ये शरीर भी भगवान का दिया है, ये भी मेरा नहीं है। मेरा होता तो मैं इसे संग लेकर जाता, लेकिन मैं इसे छोड़कर जाऊंगा। इसका मतलब ये अपना नहीं है। जब ये अपना नहीं है, हाँ, तो बाकी लोग अपने हो जाएंगे। ये झूठी बातें हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये सब झूठा है। लोग कहते हैं ये मेरा, ये सब झूठ बोल रहा है। तेरा कुछ नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये सत्य है, यही सत्य है। बाकी जो आप कहती हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, अरे शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये अनिरुद्धाचार्य का ये शरीर आज 70 किलो का शरीर, 75 किलो का शरीर, एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएगा, उड़ जाएगा हवा में। अब मैं घमंड करूं तो किस बात का करूं, बता दो भैया। ये कोठी महल जस के तस खड़े रहेंगे, लेकिन इन्हें बनाने वाला एक दिन जल जाएगा चिता में, मुट्ठी भर राख हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। तैयार हो जाओ उड़ने के लिए।
कर लो अच्छे काम, चले जाओ भगवान की शरण में, छोड़ दो मोह माया मेरा मेरा, बस एक ही रटना लगाओ कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आप दूसरों के चक्कर में सब बर्बाद किए हैं, अपना सारा ज्ञान सब कुछ मोह माया में उलझे पड़े हैं। ठीक है मेरी माँ, तो हम सब क्या हैं? मुट्ठी भर। आप में से कितने लोग मुट्ठी भर राख हैं? अब घमंड तो नहीं करोगे किसी चीज का? नहीं करोगे ना? क्या है हमारे पास कि हम घमंड करें? जो है वो किसका है? भगवान जी का। बेटा किसका? भगवान जी का। बेटी किसकी? पत्नी भगवान जी की दी हुई। पति भगवान जी का। दुकान मकान खेत खलिहान घर द्वार और सब छोड़ो, ये शरीर तुम्हें किसने दिया है? हाँ, ये भी उन्हीं का है। तो एक दिन वापस मांग लेंगे भगवान, चलो वापस करो। फिर आप लोग रोते हैं, अब भगवान ने हमारे साथ गलत किया। गलत की? भाई आपको हमने ये पुस्तक दी कि भाई 2 साल आप रखो इसे, और जब मांगे तो आपको देना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने कुछ सालों के लिए आपको ये शरीर दिया है, कुछ सालों के लिए पत्नी दी, पति दिया, पुत्र दिया, परिवार दिया। अब भगवान मांग रहे हैं, आप रो रहे हैं, भगवान ने मांग लिया। क्यों? दिया है तो मांगेंगे नहीं? भाई सरकार बैंक कर्जा देती है तो देने के बाद मांगती भी तो है, चलो भैया चुकाओ। ऐसा थोड़ी कि बैंक देके भूल जाए। तो ऐसे ही है, भगवान ने तुम्हें दिया है, आनंद लो बेटों का, परिवार का, और वापस करने का समय आए तो मुस्कुराते, अच्छा भगवान ने दिया है, भगवान ने ले लिया, खत्म बात। हम कहां से आए हैं? हम कहां से आए हैं? जोर से। भगवान के यहां से। और मरकर जाएंगे कहां? हाँ, जहां से आए हैं वहां जमा हो जाएंगे। आप कहां से आए हो? मैया, ओ मेरी माँ, कहां से आई हो मेरी माँ? भगवान के यहां से। कहां जा रही हो? लो मैया बैठ गई, अभी नहीं जाएंगे भगवान के हमारा। हम सब भगवान के यहां से आए हैं और भगवान के यहां जाएंगे। इसलिए भगवान करें, देखो आप सदा स्वस्थ रखें, सुखी रहें, खूब धन कमाएं, पर ये याद रखें कि एक दिन आपको मरना है। व्यर्थ की बकवास ना किया करो, किसी का अपमान ना किया करो, किसी को सताया ना करो, क्योंकि सब कुछ का हिसाब चुकाना। सिंपल। ये जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं करती जितना आप लोग परेशान रहते हैं। इतनी भी बुरी नहीं है जितना कुछ लोग मानते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज संसार में आना ना पड़े। क्यों? अरे बार बार आओ, भगवान का बन करके आओ, बार बार आओ तो बुराई नहीं है, संसार के बनने में बुराई है। जे योनि जन्म हो कर्म बसतः राम पद अनुराग हूँ। जिस योनि में ठाकुर जी मेरा जन्म हो, मैं आपका दास बन के रहूं, जहां जहां जाऊं आपका बन के रहूं। तो भगवान का बन के कहीं भी रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसलिए कहा करता हूं मेरी मां, भगवान के बनो, सब कुछ भगवान का है ये मानो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ये सेवा इसलिए करता है क्योंकि मुझे पता है आप लोग गौरी गोपाल आते हैं तो आप लोग नहीं आते, आप लोगों के रूप में भगवान ही यहाँ आते हैं, भगवान ही प्रसाद पाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि गौरी गोपाल जी की रसोई में जो भोजन आप लोग करते हैं, आप लोगों के माध्यम से ठाकुर जी ही खाते हैं। कोई हम क्या खाएंगे? एक बात बताएं, माँ खाती है तो बच्चे के पेट में जाता है कि नहीं? जो बच्चा पेट में होता है, माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है? बोलो हाँ या ना। जैसे माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है, ऐसे भक्तों का खाया पिया भगवान के पेट में जाता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ हजारों, सुबह से शाम तक लगभग 30,000 लोग गौरी गोपाल रसोई में प्रसाद पाते हैं। कोई भी आए, हजारों संत प्रसाद पाते हैं, कोई संत आए, सबको भरपेट भोजन मिलता है। तो ये संत सेवा इसलिए कि इन संतों के रूप में भगवंत ही आते हैं। तो हम तो सेवा करते हैं ये मान कर, ये भगवान की सेवा, और यही करने जन्म भी लिए। अच्छा बताओ, हम क्या करने जन्म लिए हैं? हम किसी का गला दबाने आए हैं? हम किसी को गालियां देने आए हैं? हम कुत्तों की तरह झगड़ा करने आए हैं? अरे हम परोपकार करने आए हैं, सो करना चाहिए। और ये दास वही करता है।
क्योंकि तुम लड़ लो या परोपकार कर लो, जाना है सबको वहां, अच्छा करके चले।